आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 466वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स लगातार हम देते आए हैं और पिछले लगभग 1.5-2 साल से 150 से ज्यादा एपिसोड रेलवे के हम आपको दिखा चुके हैं लिमटी की लालटेन में। रैक पॉइंट का काम किस तरह हुआ है और रैक पॉइंट पर जो गुणवत्ता है, काम की गुणवत्ता, वो पूरी तरह प्रभावित हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने बारिश में भी आपको दिखाया किस तरह रैक पॉइंट की मिट्टी धूल यहाँ से मुरम भी बहती हुई आपको नजर आई हुई होगी। और अभी भी हम आपको लगातार दिखाते हैं जिस तरह से यहाँ से वाहन निकलते हैं और धूल के गुबार उड़ते हैं। दरअसल वे धूल के गुबार नहीं है, रैक पॉइंट पर लगी हुई सीमेंट ही उसे माना जा सकता है। सीमेंट इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इतनी ज्यादा धूल, इतनी तादाद में धूल कहां से आएगी। और हमने आपको रैक पॉइंट का फ्लोर, फर्श का भी हमने आपको नजारा दिखाया था कि फर्श किस तरह से यहाँ पर गुणवत्ता विहीन तरीके से यहाँ पर फर्श आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ का ये हिस्सा ये पहुंचता है सिवनी के रेलवे स्टेशन को और हमारे पीछे ये बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग की ओर जाता है। ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक आपको नीचे एक तार फंसा हुआ दिखेगा। ये यहाँ तक बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से इस खंबे तक तार को व्यवस्थित कर दिया गया है। अब इसके बाद रेलवे स्टेशन तक, यार्ड से रेलवे स्टेशन तक आगे और काम अभी जारी है। धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। फरवरी का महीना, दूसरा पखवाड़ा, पहला पखवाड़ा लगभग समाप्त होने को है और पहले पखवाड़े के समाप्त होने के पहले ये काम यहाँ इतना हो चुका है। हमने रेलवे के सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी भी दी थी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि 28 फरवरी तक इस काम को पूरा करना था। वैसे इस काम को पूरा करने के लिए जो समय सीमा, टाइम लिमिट, रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी अधिकारियों के द्वारा, वो समय सीमा 15 फरवरी की थी। और अभी फिलहाल, अभी आज की डेट में हम जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं 8 फरवरी 2022 का ये हम आपको नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ तक काम पहुँच गया है। 7 दिन में ये काम पूरा होना मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा नाके की लेवल क्रॉसिंग पर हाइट गेज लग गए हैं। नागपुर नाका रेलवे क्रॉसिंग पर अभी हाइट गेज नहीं लग पाए हैं। छिंदवाड़ा नाके की हाइट गेज की पुताई जारी है। और यहाँ इसके नीचे जो हम आपको, अगर हम इस तरफ लेकर चलते हैं, पैरेलल एक सड़क बन रही है। उस सड़क पर काम बहुत तेज गति से चल रहा है। इस रैक पॉइंट को जो सड़क जोड़ती है, वो जोड़ने वाली सड़क को दोनों तरफ डामरीकृत कर दिया गया है। बहुत विलंब से डामरीकृत किया गया है, पहले ही उसे डामरीकृत कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ देखिए साइड फिलिंग का काम भी अब तेज गति से चल रहा है। शोल्डर फिलिंग, जो सड़क के बाद नीचे एकदम ढाल जो होता है, उसके लिए फिलिंग का काम जारी है। अब ये पुलिया का काम पूरा होने के बाद फिर इस सड़क का डामरीकरण किया जा सकता है और ये माना जा सकता है कि फरवरी के महीने को खत्म होते होते संभवतः यहाँ पर डामरीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। सवाल आज भी वही खड़ा हुआ है कि काम जो चल रहा है, इतने विलंब से काम चल रहा है, आखिर विलंब से काम क्यों चल रहा है? धूल उड़ती हुई आपको दिख रही होगी। वाहन जब पीछे आपको आते दिखेंगे तो उन वाहनों से उड़ती धूल आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। यही बात हम हमेशा कहते आए हैं, आज भी यही बात कह रहे हैं कि 2015 में 1 दिसंबर को मेगा ब्लॉक लगाया गया था। 1 दिसंबर 2015 के बाद 1 दिसंबर 2022 भी बीत गया। फरवरी 23 चल रहा है और ये देखिए यहाँ पर धूल उड़ती हुई आपको हम दिखा रहे हैं। पीछे स्कूटर भी वहां से चली आ रही होगी। स्कूटर में भी आप देखिए धूल उसके पीछे उड़ती हुई। वो पीछे वाली मोटरसाइकिल भी अगर आप देखेंगे तो उस मोटरसाइकिल के पीछे भी धूल उड़ती हुई आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। ये धूल क्यों फकाई जा रही, धूल फाँक क्यों रहा है आदमी, इस बात पर बहुत बड़ा प्रश्न है। और सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन, आपका संसदीय क्षेत्र है, आपका नैतिक दायित्व है। लोग कहते हैं कि हम आपसे प्रश्न क्यों करते हैं, केंद्र का मामला है,
लोकसभा के मामले में केंद्र का मामला और लोकसभा सीट का आप प्रतिनिधित्व करते हैं बालाघाट, और आपके संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है, इसलिए प्रश्न आपसे नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा। अगर केवलारी और कानीवाड़ा वहाँ कुछ होगा तो स्वाभाविक बात है कि फग्गन सिंह कुलस्ते से इस बारे में बात की जाएगी। पर यहाँ चूंकि ये हम लगातार इतनी बार आपसे प्रश्न करते हैं पर आपकी तरफ से जवाब एक भी नहीं आया। आप जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, जनता के प्रश्नों के जवाब देना आपकी मजबूरी है। जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे, ये आपकी भी मजबूरी है। आपको नैतिकता के हिसाब से सांसद को पाबंद करना चाहिए कि सांसद इस पूरे मामले में जवाब दें जनता के प्रश्नों के। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना, आपकी भी नैतिक जवाबदेही है। नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान को तो आप बहुत भला बुरा कहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत भला बुरा कहते हैं, पर जब बात आती है सिवनी के स्थानीय मामलों की, कितना बड़ा मामला है यहाँ पर, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, कांग्रेस की तरफ से इस बारे में एक भी बार कोई भी बात नहीं की गई। देखिए किस कदर धूल उड़ती हुई आपको हमारे पीछे दिख रही होगी। क्या इसे उचित माना जाए? ये देखिए यहाँ से धूल उड़ाती हुई, कितनी जबरदस्त धूल, देखिए वहां पीछे देखिए किस जबरदस्त धूल उड़ती हुई आपको दिख रही होगी। वाहन भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस कदर धूल वहां पर उड़ रही है। तो कांग्रेस विपक्ष में है। नरेंद्र मोदी तक आपकी बात शायद ना पहुंचे। नरेंद्र मोदी तक अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो आपके जो भी सांसद कांग्रेस के मध्य प्रदेश के हों उनके जरिए आप पहुंचा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान तक अगर कोई बात पहुंचानी है, उन तक कोई बात अपनी भेजनी है तो आप आपके जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके जरिए भेज सकते हैं। यहाँ पर सिवनी में आपकी बात सुन सकते हैं, आपकी आवाज कहाँ तक जा सकती है, आपकी आवाज सिवनी के चारों विधायक, दोनों सांसदों तक जा सकती है। पर विडंबना ही कही जाएगी कि उन लोगों से बात करने को कोई तैयार नहीं, उन लोगों से प्रश्न करने को कोई तैयार नहीं। बहरहाल ये स्थिति रेलवे रेक पॉइंट की भी हमने आपको दिखाई। सड़क अभी निर्माणाधीन है, कितने विलंब से काम चल रहा है हमने आपसे पहले बताया। 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगा, उसके बाद 2022, 23, 24, 25 कभी ना कभी तो इन पटरियों पर सवारी गाड़ी चलेगी। अगर सब कुछ अपने हिसाब से ही होना है तो सांसद या विधायक चुनने का औचित्य क्या है, ये जरूर रेखांकित किया जाए। सांसद और विधायक के हाथ में 5 साल उस संसदीय क्षेत्र या उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपना भाग्य उनके हाथ में सौंपते हैं। ये सिवनी के दोनों सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और ढाल सिंह बिसेन, चारों विधायक राकेश पाल सिंह, दिनेश राय, अर्जुन सिंह काकोड़िया, योगेंद्र सिंह, आप सभी को विचार करना है कि आप अपनी नैतिक जवाबदेही जो आपकी जनता के प्रति है उसका निर्वहन, जो जनादेश जनता ने आपको दिया है उसका निर्वहन आप उचित तरीके से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इस बारे में सोचना आपको है, विचार आपको करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबर 1 मिनट भी आरंभ किया गया है। 1 मिनट में छोटे छोटे से खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी 4, 5, 6 खबरें ही आपको दिन में मिल रही हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएंगे आने वाले समय में। अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरीके की कोई खबर मिलती है कि जिसे आप 1 मिनट में पूरा कर सकते हैं तो उस खबर को हमें जरूर भेजिएगा। अगर वो प्रसारण के योग्य होगी तो हम उसको प्रसारित जरूर करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 466वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी कैसी लग रही है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 467वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।